हेलो एवरीवन, मैं राहुल सर और आज आपके बीच लेके आया हूँ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल टाइप एग्जाम में पूछा गया है एमसीक्यू के फॉर्म में, लाइक एसएससी, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफर की ओर, एमसीक्यू सीरीज की ओर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर देखिएगा और खुद से भी क्वेश्चन बना के देखिएगा कि आउट ऑफ 50 आपको कितना मार्क्स आया है। ओके, तो चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप ऑप्शन ए में है उत्तर, ऑप्शन बी में है कोशिका, सी में है अंग, डी में है तंत्र। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बाबू क्या? कोशिका, बी, कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हम बाई ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्वचा। क्या हो जाएगा? सी, त्वचा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है रक्त का लाल रंग किससे आता है? बाबू रक्त का लाल रंग, एक मिनट, ये क्वेश्चन मिस हो गया था। चौथा कह रहा है अनुवांशिका के जनक कौन है? तो अनुवांशिका के जनक ग्रेगर मेंडल है। ओके, ग्रेगर मेंडल है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं फिर हम इस क्वेश्चन की ओर। वो स्लाइड हो गया था, इस वजह से 4 की जगह 5 आ गया था। अब देखिएगा रक्त का लाल रंग किससे आता है? रक्त का लाल रंग किससे आता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन के कारण। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए, हेमोग्लोबिन के कारण। अब देखिएगा श्वसन की इकाई क्या है? श्वसन की इकाई क्या है? तो बाबू श्वसन की इकाई अलिवोली है। क्या है? अलिवोली है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो आपको इंसुलिन क्या बनाता है? अग्रानस से। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला देखिएगा पाचन का मुख्य स्थल कौन सा है? तो पाचन का मुख्य स्थल है छोटी आंत। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला देखिएगा मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी बाय ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, फीमर। फीमर। कहीं भी आपको ये क्वेश्चन मिले कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, फीमर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए, स्टेप्स। क्या हो जाएगा? स्टेप्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो बाबू वो कहलाता है प्लेटलेट्स। क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स। ओके, तो तेरा का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सॉरी, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आंसर प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा हो जाएगा। गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया किसके कारण होता है? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया
किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा वेव के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेंगू किससे फैलता है। अब डेंगू किससे फैलता है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एडीज मच्छर के द्वारा, एडीज मच्छर के द्वारा। और आप लोग अपने मन में भी सारे क्वेश्चन को देखिएगा, करते बढ़िएगा और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और भी मैं आगे बताऊंगा, लाऊंगा और 100, 500, 1000 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा एमसीक्यू बेसिस पे, बट अभी 50 का स्टार्ट किया हूँ। देखिए अच्छे से, और ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, लाइक किसी भी टाइप का एग्जाम हो। ओके, अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए पीलिया किस अंग की बीमारी है। पीलिया किस अंग की बीमारी है, तो पीलिया बाबू यकृत, क्या हो जाए, यकृत नाम की बीमारी है। क्या हो जाएगा, यकृत नाम की बीमारी है पीलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो विटामिन डी। विटामिन डी आपको लेना ही चाहिए और ये आपको धूप से भी मिल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्क्रबी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो होती है बाबू विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया है, 21 पे बढ़ते हैं। 21 पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी बेरी रोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है। देखिएगा रक्तचाप नापने का यंत्र के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पिग्नोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसान के शरीर में कुल कितने दांत अस्थायी रूप से होते हैं। इंसान के शरीर में कुल कितने दांत अस्थायी रूप से होते हैं। अस्थायी मतलब क्या, परमानेंट, तो 32। आप सुनते भी होइएगा कि 32 दांत तोड़ देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, तो मधुमेह इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बाबू थायराइड से निकलता है। क्या, थायराइड, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो गुर्दे की कार्यात्मक राइबोसोम, 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 राइबोसोम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त किससे शुद्ध होता है, तो रक्त सिंपल सी बात है, गुर्दे से ही क्या होता है, शुद्ध होता है। रक्त किससे शुद्ध होता है, गुर्दे से ही शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क पर कितनी परतें होती है, तो मस्तिष्क पर 3 परतें होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन WBC के द्वारा होता है। किसके द्वारा, WBC के द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 29 कह रहा है ना, 29 नंबर ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, WBC नहीं होगा, ऑक्सीजन का परिवहन RBC के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सॉरी, RBC के द्वारा होता है। ओके, RBC के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा यंग ब्लड बैंक कहलाता है, कौन सा, तो प्लीहा। क्या सा, बी हो जाएगा, प्लीहा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किससे होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। किससे होता है, जाइलम से होता है, जाइलम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है,
तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम से होता है, फ्लोएम से होता है। किससे होता है? फ्लोएम से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 33 नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हरे पौधे का हरा रंग किससे होता है? हरे पौधे का हरा रंग किससे होता है? तो क्लोरोफिल से होता है। किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादपों में किस गैस का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण होता है? पादपों में तो किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? आंसर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का शोधन किस अंग में होता है? तो रक्त का शोधन गुर्दा में होता है। किसमें? गुर्दा में होता है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अब रिमेनिंग है 10 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य शरीर का जो टेम्परेचर होता है 98.4। 98.4। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? तो WBC। क्या हो जाएगा? WBC। WBC। अब 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंसान के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? इंसान के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है? 43। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपने अभी तक कितना सही किया। अब हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्या है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण बाबू किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है मनुष्य के हृदय का धड़कन नियंत्रित किससे होता है? तो ऐसे नोड से होता है। किससे होता है? ऐसे नोड से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। हम लोगों ने 46 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं 47 नंबर की ओर। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? क्वेश्चन कह रहा है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो संक्रमण से बचाव। क्या हो जाएगा? संक्रमण से बचाव। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बी हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित नियंत्रण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित करता है? सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम। उसका 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में शर्करा का समान स्तर कितना होता है? रक्त में शर्करा का समान स्तर कितना होता है? ये हो जाएगा आपको 70 से लेके 110 दिया है। 70 से लेके 110 दिया है। तो मैंने आज 50 क्वेश्चन जो भी आए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो आप लोग को करवाया है एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से बायोलॉजी का। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ। प्लीज कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।